Today, I am visiting one of the most powerful spiritual places in the world, a place of divine feminine power. Witness करने unbelievable energy जो वहाँ जाने वाले हर इंसान को फील होती है। मैं आपको बताऊंगा इस जगह के बारे में और आपके साथ शेयर करूंगा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और कुछ शॉकिंगली डिसअपॉइंटिंग स्टोरीज। तो बड़ी मुश्किलों के बाद हम फाइनली पहुंचने वाले हैं माँ कामाख्या देवी टेम्पल जो गुवाहाटी में नीलाचल हिल्स के टॉप पर स्थित है। गाइस बादल गरज हैं बहुत तेज एंड पहुंच गए हम लोग। आई एम श्योर कि इस मंदिर की कहानी आपने सुनी होगी, बट अगर नहीं जानते तो जब तक आप अंदर जा रहे हैं मैं आपको इस मंदिर की सिग्निफिकेंस के बारे में बताता हूँ। तो कहानी ऐसी है कि भगवान शिव की पहली पत्नी माँ सती के पिता दक्ष जो थे उन्हें भगवान शिव पसंद नहीं थे और एक बार एक सेरेमनी में जब दक्ष जी ने शिव जी का काफ़ी अपमान कर दिया तो माँ सती सह नहीं पाई और उन्होंने उसी यज्ञ में अपनी जान दे दी। उनको खोने के दुख में भगवान शिव ने तांडव शुरू कर दिया और पूरा ब्रह्मांड उनसे डरने लगा। तब विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करके माँ सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए जो 51 अलग अलग जगहों पर जाकर गिरे और वो 51 जगह आज शक्ति पीठों के नाम से जानी जाती हैं। और इस जगह पर गिरी माँ सती की योनि, उनका वूम, जहाँ से जीवन की शुरुआत होती है। और इस मंदिर की गर्भगृह में है एक योनि की ही शेप में रॉक फॉर्मेशन जिस पर नेचुरली हर वक्त पानी टपकता रहता है। और हर साल जून में यहाँ पर अम्बुबाची मेला लगता है जब मंदिर को बंद कर दिया जाता है और पूरे साल दुनिया से गायब रहने वाले अघोरी और तांत्रिक यहाँ पर आकर अपनी क्रियाएं करते हैं। यहाँ सदियों से एक छोटा मंदिर हुआ करता था और 15वीं-16वीं सदी में यहाँ के राजाओं ने इस पूरे मंदिर का आर्किटेक्चर बनाया। आज ये मंदिर दुनिया भर में अपनी शक्ति और तांत्रिक एक्टिविटीज को लेकर मशहूर और हजारों लोग यहाँ रोज माँ कामाख्या की शक्ति को महसूस करने आते हैं। अंदर पहुँच के मुझे समझ आने लगता है कि आम आदमी के लिए यहाँ दर्शन करना कितना मुश्किल है। दूर दूर से लोग आकर आधी रात में लाइन में लगना शुरू करते हैं और अगले दिन पूरा दिन इंतजार करने के बाद भी उनका नंबर नहीं आता है। वीआईपी पास वाले हैं, इनकी भी अलग से लाइन है एंड इस लाइन के पीछे हम लोग लग गए हैं। तो पहले वीआईपी पास वालों को वेटिंग रूम में बिठाया जाता है जहां हमें करीब 2.5 घंटा वेट करना पड़ा। बीच में लाइट भी चली गई थी तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी। 5:10 हो गया है और अभी पहले लाइन जाना शुरू करा है अंदर। कैसा महसूस हो रहा है आपको? अभी तो कुछ महसूस नहीं हो रहा। अलग अभी कुछ नहीं हो रहा। और आगे चल के जब वीआईपी वाली लाइन नॉर्मल लाइन के बगल में आती है तो लोगों की लड़ाई शुरू हो जाती है। जो लोग रात भर और फिर दिन भर लाइन में लगे हुए हैं, जब वो वीआईपी लाइन को अपने से आगे जाते हुए देखते हैं तो गुस्से में चिल्लाने लगते हैं। बगल में जो लोग नॉर्मल लेन में हैं उनसे मैंने पूछा, वो लोग सुबह के 3 बजे से मतलब रात के 3 बजे से आए हुए हैं एंड अभी शाम का 6 बजने वाले हैं, अभी तक नंबर नहीं आया है। और यहाँ से हम दर्शन करके बाहर निकलते हैं क्योंकि अंदर फिल्म करना अलाउड नहीं है, बट हमारा एक्सपीरियंस जान के आप शॉक्ड हो जाओगे। बाहर जाने के बाद कुछ देर तक तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये अंदर हुआ क्या, ये क्या जगह थी। तो हम दिए जला के पंडित जी के साथ कुछ श्लोक पढ़ के मंदिर को एक बार फिर से अच्छे से देखने के बाद बाहर निकलते हैं और तब जाके मैं कुछ बोल पाता हूँ। तो गाइस 6:30 बज गए हैं एंड हम लोग जस्ट अभी मंदिर की प्रेमिसेस से बाहर आए हैं। मेरे पास 2 क्रेजी स्टोरीज सुनाने के लिए। पहले तो मम्मी आपसे मेरा क्वेश्चन है, जैसे ही हम लोग मंदिर के अंदर गए और जो माता की जो योनि है उसके जस्ट सामने आए, आपने मेरा इतनी तेज हाथ पकड़ लिया था, क्या हुआ था? मुझे पूरी बॉडी में शिवरिंग हुई थी और मेरे को बहुत तेज रोने का मन कर रहा था। आपको भी रोने का मन कर रहा था? क्यों? पता नहीं, अजीब सा फील हो रहा था, जैसे कुछ महसूस हुआ ऐसा कि पूरी बॉडी में सिरहंसी हो गई थी। 3 बार हुआ ऐसा मेरे साथ कि शिवरिंग पूरी बॉडी 3 बार? तो भाई ये मैंने अभी तक इनसे पूछा नहीं था कि क्या हुआ था उस वक्त। मेरे को भी उस वक्त जैसे हम लोग वहाँ पहुँचे उस छोटी सी गुफा के बाहर, मेरे को भी बॉडी में गूज़बम्प्स आए। थोड़ा सा आगे हमसे एक लेडी चल रही थी, उन्होंने जैसे ही वहाँ पर जाकर माथा टेका अपना, इतनी बुरी तरह वो रोने लग गई, इतनी बुरी तरह चीखने लग गई और बहुत देर तक, आधे घंटे तक चीखती रही वहाँ पर। एंड दूसरी स्टोरी जो है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करने वाली है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है उसने मेरे को। तो क्या हुआ कि अपनी वीडियोस में मैं पहले 3-4 बार बात कर चुका हूँ कि हमारे पास कैश ख़त्म हो गया, कैश नहीं है, हम लोग अभी भी कैश नहीं निकाल पाए थे। तो जब हम लोग अंदर गए जहाँ पे हमने प्रसाद चढ़ाया, वहाँ पे पंडित जी सबको लाइन बारी से जो आ रहा था, 10,000 लोग यहाँ पे डेली आते हैं, सबको एक एक करके बोलते हैं कि गुरु दक्षिणा चढ़ाइए यहाँ पे, गुरु दक्षिणा चढ़ाइए यहाँ पे। वहाँ पे काफ़ी सारे नोट पड़े थे, हमारे पास कैश था नहीं, हमने बोला कि कैश नहीं है गुरु दक्षिणा के लिए।
उन्होंने इतनी बुरी तरह से हमको देखा और सार्कास्टिक टोन में बोला भी, ओ कैश नहीं है गुरु दक्षिणा के लिए। एंड वो चीज़ था कम्प्लीटली डिफरेंट साइड ऑफ द स्टोरी कि जो पंडित्स होते हैं एंड जो काम करने वाले लोग होते हैं यहाँ पे, वो इतनी सीक्रेट प्लेस को, इतनी पावरफुल प्लेस को मैनेज कैसे करते हैं। क्योंकि ये लोग चाहे तो बहुत आराम से चीज़ करा सकते हैं, बट पूरा बिजनेस चल रहा है भाई। 1500 रुपये हमने दिए, अपना VIP पासेस लिए। पहले तो आप फ्री में अगर आते हो तो मैंने एक बंदे से पूछा था, वो रात को 3 बजे लगा हुआ था लाइन में, 3 बजे आके लग गया था। और अभी हमारे साथ शाम को 6 बजे उसका, अभी लाइन में था, वो हमारे पीछे था, नॉर्मल लाइन में लगा हुआ था। तो ये हाल है। VIP चाहिए अगर आपको तो 500 रुपये दे के आप VIP के लिए आ सकते हो, उसमें भी आपको 3-4 घंटा लग जाएगा। एंड ऊपर से अगर आपको टिकट्स या पासेस नहीं मिल रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा 500 रुपये दो, जो हमने दिए हैं पंडित जी के लिए। तो इतना पैसा जो ये लोग कमाते हैं ऑन एवरेज 10,000 लोग पर दिन का, और जब पीक सीज़न होता है तब और भी ज़्यादा भीड़ हो जाती है यहाँ पे। सब लोग पास लेते हैं या फिर गुरुदक्षिणा तो सभी चढ़ाते हैं, कुछ ना कुछ डोनेट करके जाते हैं। क्या करते हैं लोग इस पैसे का? अंदर हर जगह पर गंदगी थी, कूड़ा फैला हुआ था, भीड़ का मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब। इतने घंटों तक, मतलब मैं समझ रहा हूँ कि बहुत लोग आ रहे हैं, बट आप लोग आधी रात से अगली शाम तक मैनेज ही नहीं कर पा रहे हो भीड़ को। ऐसा कैसे हो रहा है? वेटिंग रूम का हाल आपने देख ही लिया, वहाँ पे लाइट भी जा रही थी, AC भी बंद कर रखा था उन्होंने, इन्वर्टर से चल रहा था। मंदिर जाते हुए पंखे जो थे इतने, एक तो पुराने पंखे, उन पे इतनी गंदगी, लाइक ऐसा गंदगी का ऐसा पूरा पंखा ब्लैक ही हो रखा था, वाइट पंखा ब्लैक हो रखा था, इतनी गंदगी हो रखी थी उस पर। और ऐसा जगह जगह पे था, तो आप जगह मेंटेन भी नहीं कर पा रहे हो। जो पंखे हैं उन पे भी डोनेटेड लिखा हुआ है, वो भी डोनेशन के रूप में मिले हैं। करोड़ों रुपए में पैसा कमा रहा होगा ये मंदिर सिर्फ दक्षिणाओं से। अगर आपके हज़ारों लोग डेली आ रहे हैं, लाखों रुपए डेली दे के जा रहे हैं, एंड महीने का तो करोड़ों में आराम से जाएगा वो। तो आप क्यों अपना मैनेजमेंट बेटर नहीं करते हो यार? ये बिजनेस साइड इज़ वाई मेरा जो है इंसानों के बनाए हुए भगवान में बिलीफ कम रहता है। मैं यहाँ पे आया था एनर्जी फील करने के लिए, पावर फील करने के लिए। मैं जब भगवान की, किसी भी देवता की या देवी की या माता की या जनरली भगवान की पूजा करता हूँ, तो मैं उस एनर्जी को फोकस करता हूँ जो ऊपर है, अगर कोई है तो। बट मैं ये इंसानों के बनाए भगवान में इसलिए बिलीव नहीं करता। और आप लोगों को भी यही बोलूँगा भाई, 700 रुपये का हमने प्रसाद भी चढ़ाया ऊपर से, वो भी सभी लोग ऑलमोस्ट ले ही रहे थे। तो अपना मेहनत का पैसा ऐसे दान करने से पहले थोड़ा सा सोचना, एंड कोशिश ये करना कि जब आप लोग ऐसी जगह पे जाओ तो एनर्जी को फील करो। एंड ये सारे जो कस्टम्स हैं जो हम लोगों ने बनाया है भाई, इस चीज़ के लिए मेरे को बहुत हेट मिल सकता है, बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ बोल रहा हूँ मैं शायद। मैं किसी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ, आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स इंक्लूडिंग माइन, बट मैं कस्टम्स इसीलिए नहीं मानता। तो यार अभी वहाँ से आए हमको 2 घंटे हो चुके हैं, एंड काफ़ी देर से मैं वापस ऑन रिपीट उस मोमेंट के बारे में सोच रहा हूँ जब हम लोग उस गुफा में, जो गर्भगृह है वहाँ पर घुसे थे। एंड मेरे बार बार सोचने पे रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे को। आई डोंट नो, मेरी तब तो कुछ नहीं हो रहा था, बट अभी मेरे को आंखों में ऐसा पानी सा आ रहा है सोचते हुए, एंड रोंगटे खड़े हो रहे हैं। थोड़ी सी मेरे को वीकनेस सी फील हो रही है, लाइक हल्का सा डर सा लग रहा है। आई डोंट नो कैसा फील हो रहा है। उस वक्त तो मेरे को सचमुच ऐसा फील हुआ था 1 सेकंड के लिए कि मैं इतना ज़्यादा पावरफुल और इतना ज़्यादा फ्री हो गया हूँ हर चीज़ से। लाइक मेरे को कुछ नया अंदर अनलॉक हुआ है, इतनी ज़्यादा एनर्जी थी। एंड अब बार बार सोच के मेरे को कुछ फील हो रहा है। आई डोंट नो, वो अच्छा और बुरा थोड़ा सा मिक्स फील हो रहा है। आई गेस पूरे मंदिर का एटमोसफियर बहुत ज़्यादा इंटेंस था, मे बी इसलिए। एंड मैंने अपनी बहन से भी आके पूछा अभी, तो उसने मेरे को बताया कि उसको उस वक्त तो मेरी बहन पूरे रास्ते चुप थी, कुछ नहीं बोल रही थी, बट अभी उसने रूम पे आके मेरे को बताया कि उसको वहाँ पे पूरे रास्ते में जब हम लाइन में चल रहे थे तब वो चीज़ें याद आ रही थी जो उसने कभी याद नहीं की हैं। अपनी लाइफ के सबसे खराब मोमेंट, सबसे बुरी यादें, एक्सपीरियंसेस याद आ रहे थे उसको। एंड जब हम मंदिर के अंदर पहुंचे, जब हम बिल्कुल जो गुफा थी उसके जस्ट पास पहुंच गए, उसके अंदर पहुंच गए, तो वो सब मेमोरीज और सब कुछ उसके दिमाग के अंदर बहुत तेजी से फ्लैश करने लगा और बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गया वो भी। एंड जैसे ही वहाँ से हम बाहर निकले वो सब गायब हो गया। ऐसी चीज़ें जो दिव्या कभी कभी याद नहीं करती, ना कभी सोचती है। तो आई मीन अपार्ट फ्रॉम द फ्रस्ट्रेशन जो वहाँ पे हुई, लोगों के मैनेजमेंट को देख के एंड हर चीज़ को देख के, लाइक इतना वियर्ड था वो कि पंडित जो हैं वो नॉर्मल लाइन पर और जो वहाँ के वर्कर्स हैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। पूरे दिन रात सुबह, कभी कभी तो लोगों को रात से सुबह लगा के शाम तक बिठा के फिर वापस भेज देते हैं कि कल आना दर्शन कराने, फिर भी दर्शन नहीं हो पाते हैं।
नॉर्मल लोगों को लाइन में खड़ा करके पंडित जी भी अपना पीछे पीछे से वीआईपी लोगों को स्पेशल थोड़ा सा उनसे दक्षिणा लेके आते हैं एंड आगे सीधे मंदिर में पहुंचा देते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने सोचा नहीं था कि मैंने सुना था कि शक्ति पीठ है, लोगों को कुछ फील होता है, बट मेरे को ऐसा बिल्कुल यकीन नहीं था कि सिर्फ एक जगह पे जाने से मुझे इतना इंटेंस फील होगी चीज एंड मेरे आसपास सबको होगी। ऐसा मैंने मूवीज में देखा था कि जो पावर या फिर एनर्जी लोगों को फील हो रही है कहीं पे जाके, नेवर थॉट कि इट वुड एक्चुअली हैपन। एंड काफी लोग बोलते हैं कि यू हैव टू बी रेडी इस जगह पर, इस मंदिर पर आने के लिए, कि जब माता चाहती हैं तभी आपके दर्शन हो पाते हैं। आई गेस आज माता ने फाइनली हमको अलाउ करा आने के लिए, 10 दिन से कोशिश कर रहे थे एंड आई एम वेरी हैप्पी कि यहाँ पर आए एंड ये चीज एक्सपीरियंस करने को मिला। बिकॉज मैं अगर नहीं आता यहाँ पे तो मैं कभी ऐसा बिलीव नहीं करता कि इतना पावरफुल कोई स्पॉट हो सकता है। एंड मे बी दैट्स वाई लोग इतना बिलीव के साथ, इतनी उम्मीद के साथ यहाँ पर आते हैं और दर्शन करने की कोशिश करते हैं, चाहे उनको कितना भी टाइम, कितना भी एफर्ट लग जाए। बट या दैट्स अबाउट इट गाइज। रात हो चुकी है, कल वापस हमारी फ्लाइट है यहाँ से दिल्ली एंड दिल्ली से देहरादून एंड दिस हैज बीन वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस इन द नॉर्थ ईस्ट। 10 दिन में इतनी सारी चीजें, 8 डिफरेंट सिटीज, 8 डिफरेंट होटल्स एंड काउंटलेस एक्सपीरियंसेस, हर तरह का क्लाइमेट देख लिया, हर तरह का टेरेन देख लिया, हर तरह के लैंडस्केप्स देख लिए। आई गेस बस बीचेस रह गए, वो में भी हम अपना कहीं नेक्स्ट जर्नी में आप लोगों को कहीं के बीचेस दिखा सकते हैं। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टिकिंग अराउंड एंड वॉचिंग जितने भी सारे एपिसोड्स अभी तक आए हैं। एंड इफ यू गेट द चांस आई वुड से डू विजिट वंस फॉर योरसेल्फ माँ कामाख्या देवी टेम्पल। आई होप कि उनका आशीर्वाद ही मिला हो मुझे एंड आई होप देयर सम पॉजिटिव थिंग्स इन लाइफ गोइंग फॉरवर्ड। सो विल सी यू गाइस। एयरपोर्ट आ गए हम लोग। इट्स गुड बाय गुवाहाटी। नहीं भैया, थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आपके साथ। एक बार भैया आसामीज में व्यूअर्स को बोलो ना कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अविनाश चैनल तो सब्सक्राइब कर दियो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। चलते हैं अंदर।